नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके लाइव जो कि स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं बता दूं, ये वो प्रश्न है जो गत परीक्षाओं में पूछे गए, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए राजस्थान एग्जाम राजस्थान में जो भी, तो उनसे संबंधित आज अपन प्रश्न ये पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूँगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? विमल शाह द्वारा, ठीक है। और ये विमल शाह दोस्तों है ना, ये भीम प्रथम का जो है क्या था, मंत्री था, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। और एक तेजपाल और इनके भाई थे, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, एक वो भी दिलवाड़ा में बनाया था। वैसे आप सबको पता है कि दिलवाड़ा में 2 मंदिर है, 5 मंदिर है, ठीक है ना। तो पहला भीम प्रथम का जो था ये मंत्री विमल शाह, और भीम द्वितीय के जो मंत्री थे वो थे तेजपाल, ठीक है। तेजपाल और तेजकरण, ये भीम द्वितीय के मंत्री थे, इन्होंने बनाया। तो ये पहला जो बना था 1031 में बना था, और दूसरा जो बना यहाँ पे वो 1231 3031 में बना। ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। ये 2 मंदिर मैंने आपको बता दिए, और आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं और आपको बता दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? मंदिर दे रखा है और स्थान भी दे रखा है। द्वारिकाधीश मंदिर की बात करें, कांकरोली में स्थित है। कांकरोली अपने राजसमंद में प्यारे दोस्तों, ठीक है। और सुंदा माता मंदिर भीनमाल में है, बिल्कुल सही है, जो कि जालोर में है। आई माता बिलाड़ा जो कि जोधपुर, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। ज्वाला माता के मंदिर की बात करें, ये तिलवाड़ा में नहीं है, तलवाड़ा में नहीं है। बोले सर तलवाड़े में कौन सा है फिर? अरे साहब, तुरताई माता का मंदिर है ना, त्रिपुरा माता का मंदिर, वो कहाँ पर है? वो अपने तिलवाड़ा में। लेकिन जब ज्वाला माता की बात करें तो ये अपने जयपुर में। दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, मैं क्या क्या बोलूँ, मतलब ग्राम सेवक, सभी भर्ती की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिएगा। रात को डेली ये क्लास होती है अपनी, रात को 9 बजे। अगला क्वेश्चन आता है कि असुमिलित जोड़े को छांटना है। गंगानगर को योध्या प्रदेश कहा जाता है, उदयपुर को शिवी कहा जाता है क्या? जालोर को स्वर्णगिरी कहा जाता है क्या? भरतपुर को विराट कहा जाता? नहीं सर, कहा जाता। तो चलिए, ये तो आपने सभी सही है, जालोर स्वर्णगिरी है, ठीक है। स्वर्णगिरी भी बोलते हैं, सुवर्णगिरी भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। और उदयपुर शिवी, गंगानगर योध्या, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों क्षेत्र को योध्या और नाली भी कहते हैं। तो भरतपुर दोस्तों ये अपना जो है ये मेवात साइड हो जाएगा, अलवर और भरतपुर और बयाना नगर जैसे कि है। लेकिन विराट जो है आप सबको पता ही है कि ये जयपुर में है, जैसे आप विराट नगर भी बोल सकते हैं, बैराट भी बोल सकते हैं, वो अपना असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई गढ़बींटली जो दुर्ग है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, गढ़बींटली दुर्ग जो है ना, तारागढ़ दुर्ग को कहा गया। कौन सी दुर्ग को कहा गया? तारागढ़ दुर्ग को कहा गया, ठीक है। और तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। तो चलो साहब, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, गढ़बींटली दुर्ग, जिसे आप राजस्थान का हृदय भी कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे बहुत सारे नाम है, और जैसे राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपका राइट आंसर जो है वो सिंपल ही हो जाएगा आप सभी का, कि सर ब्रह्मा मंदिर हो जाएगा, पुष्कर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? स्वर्ण नगरी जो हॉल है ये किस जैन मंदिर का भाग है? तो स्वर्ण नगरी दोस्तों नसिया का है, या रणकपुर, या दिलवाड़ा, या नाकोड़ा। तो आप सबको पता होना चाहिए, नसिया मंदिर जो कि दोस्तों अजमेर में है, ये स्वर्ण नगरी हॉल, ठीक है, उसी को कहा जाता है, नसिया को। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि दीपदान परंपरा का जो संबंध है ना, वो कौन से शहर से है? जल्दी बताइए दोस्तों, दीपदान परंपरा का जो संबंध है ना, ये किससे है? बोले सर ये पुष्कर से। पुष्कर कहाँ पर? बोले सर अजमेर में। पुष्कर झील अजमेर में, जिसे आप राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कब भरता है मेला? कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, ये अलग अलग मतलब प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप ये ना समझिए कि सर बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। ये मंदिर पुष्कर में है दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर। इसके एक साइड में गायत्री मंदिर भी है, और एक साइड में सावित्री जी का मंदिर भी है, ठीक है। और यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर भी है, जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित जो शहर है ना वो कौन सा है। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ब्यावर है या फिर फलोदी है और या फिर एरिनपुरा है और या फिर ओसिया है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पर आता है, अजमेर के अंतर्गत पड़ता है, डिक्सन के द्वारा कहा गया ये, सॉरी बसाया गया। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बता दूं टॉड के द्वारा कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बसाया था, आपको पता है, टॉडगढ़ बसाया था, ठीक है, क्या टॉडगढ़, वो भी अजमेर में। चलिए, तो अपनी गौपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध जो रंगनाथ मंदिर है, प्यारे दोस्तों अब मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था, पूर्णमल ने करवाया। ये क्वेश्चन एज इट इज जो है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। और कब करवाया, 1844 में करवाया। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, पुष्कर में। मैंने आपको बता दिया, अब अपन क्या ही बात करें। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर आपको मिलेंगे, जहांगीर के महल आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी आपका सही उत्तर पुष्कर ही होगा। आज पुष्कर से ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर जहांगीर के महल। और इसी जहांगीर के महलों में मैंने दोस्तों आपको बताया होगा कि फारसी भाषा में जो है हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, क्या मिलते हैं, शिलालेख, सॉरी ताम्रपत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, ताम्रपत्र मिलते हैं फारसी में, जो कि राजस्थान में 3-4 जगह ही मिले हैं ताम्रपत्र फारसी में, ज़्यादा जगह नहीं मिले। तो उनमें से एक जगह ये भी थी, मैंने आपको जो बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना, ये दरगाह कहाँ पर है। और चिश्ती जो है हारूनी के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों, शेख हारूनी के शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अजमेर में। दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। और अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है ना कहाँ पर स्थित है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो अलाउद्दीन सॉरी जयपुर में है या अजमेर में या कोटा में या जैसलमेर में। ढाई दिन का झोंपड़ा दोस्तों बनाया किसने था। वैसे मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ये एक संस्कृत में पाठशाला बनवाई गई थी कि संस्कृत की पाठशाला, ठीक है। और ये कहाँ पर बनी थी, ये अजमेर में। लेकिन इसको जो है ना तुड़वा कर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया था किसने दोस्तों, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दोस्तों, ध्यान रखना। और वैसे जब आपसे बात की जाए कि भाई कुतुबुद्दीन के अलावा भी इसमें किसी का रोल, हाँ जी इल्तुतमिश का है, उसने भी यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की थी। हमें कहाँ से ज्ञात होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो शिलालेख मिलता है, हरिकेली नाटक के कुछ चित्र यहाँ पे हमें मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया। तो भरतपुर, कोटा, अजमेर या झालावाड़। अजमेर को लॉक कर दें क्या, हाँ सर कर दीजिएगा। चलो साहब अजमेर को अपन लॉक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों हॉप सर्कस के नाम से जाने जाना वाला जो स्मारक है ना, ये कहाँ पर स्थित है, हॉप सर्कस है ना। तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है और यहाँ से आपकी आशाएं भी जगेगी कि अगर हॉप के नाम से मतलब सर्कस भी बनाया हुआ है तो फिर जो है अपनी तो मतलब जो हिम्मत है, अपनी जो परिस्थितियाँ वो तो है ही क्या, है कि नहीं। चलो साहब बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो काफ़ी भाई सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का लॉक हो जाएगा अलवर में। और मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों पर स्थित है ना। और कहाँ पर है, आपने कहा सर ये जो मूसी महारानी की छतरी है ये अलवर में है, ठीक है। और किसने, विनय सिंह ने बनवाई थी। ओके साहब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी। बस यही प्रश्न है ना, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी जो है ना किसने बनवाई थी, प्रश्न तो यही है भैया। ये बहुत आसान है सर, आसान तो नहीं है। तो आसान नहीं है मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया राइट आंसर आपका आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विनय सिंह। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर जो है पूर्वी सिंह द्वार है, पूर्वी सिंह द्वार है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों देखिए बहुत आसान है, पूर्वी सिंह द्वार की अगर बात करें तो आपका अलवर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा,
अलवर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जब सिंह द्वार की बात करें तो भरतपुर हो जाएगा, पूरी द्वार की बात करें तो खाली धौलपुर हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी जो थी ना दोस्तों, कुल कितने जनपद थे। चलो यहाँ पे तो ये अपने एकीकरण की बात हो रही है। खैर चलिए, तो एकीकरण कितने 7 चरणों में हुआ था। शुरुआत कब से हुई थी, 18 मार्च से हुई थी, 18 मार्च 1948 से हुई थी, पहला चरण हुआ था। ठीक है, और यही पहला चरण मत्स्य संघ के नाम से कहलाया था। तो इसकी राजधानी जो है अपनी भरतपुर हुई थी दोस्तों। कौन सी हुई थी, बोले सर भरतपुर, सॉरी अलवर हुई थी। अगला क्वेश्चन, भरतपुर मतलब मेन था, उसके किले से संबंधित काफ़ी हमें तथ्य मिलते हैं वहाँ के कई किताबों में, लेकिन जो अपनी राजधानी थी वो अलवर थी। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है कि पांडुपोल कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, पांडुपोल की जब बात की जाए तो ये प्रश्न जो है ना, ये वाला प्रश्न, ये BSTC में भी पूछा गया प्रश्न है, ये शायद और भी अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। पांडुपोल, जहाँ पर हनुमान जी वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। ये बहुत आसान दोस्तों, आज आप लोग गलत नहीं कर सकते, बहुत आसान से प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वैसे ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मांडलगढ़ जो कि आप सबको पता है कि भीलवाड़ा में है सर, और ये मांडलगढ़ प्रसिद्ध है। एक तो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है यहाँ पे, और एक यहाँ पर मैनाल भी यहीं पर है, जो कि संगम है, इसी गांव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से, वस्त्र नगरी के नाम से जो विख्यात है वो कौन सा है। देखिए दोस्तों, वस्त्र नगरी एक आधुनिक वस्त्र नगरी, या फिर आप कह सकते हैं नवीनतम, अगर पूछ ली जाए आपसे, ठीक है, तो वो आप करेंगे भिवाड़ी को। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछे केवल वस्त्र नगरी तो टेक्सटाइल सिटी जो अपने भीलवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक वस्त्र बनते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म जो है, जोड़ा जो है बेमेल है, कौन सा जोड़ा इनमें से बेमेल है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो वैसे पहले से भी लेट हूँ आपके लिए क्लास के लिए। तो गुलाबी नगरी तो सही है, झील नगरी भी सही है, झीलों की नगरी, वस्त्र नगरी गलत है, सूर्य नगरी सही है। तो कितना आसान प्रश्न पूछा है कि भाई वस्त्र नगरी जो है ये अपना भीलवाड़ा है। और आगे बढ़े, और कोटा को क्या कहते हैं, उद्योगों की नगरी कहते हैं। कोटा को उद्योगों की नगरी कहा जाता है कोटा को दोस्तों। अगला प्रश्न है, रानी जी की बाव जो है ना, ये राजस्थान के किस जिले में, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है, यही पूछा जा रहा है। बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है सर, बूंदी है। तो चलो साहब, आपका राइट आंसर भी, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, और बूंदी को ही आप रानी जी की बावड़ी समर्पित कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नवल सागर और जैत सागर बांध कहाँ पर है। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नवल सागर व जैत सागर जो है तालाब कहाँ पर है। तो ये अपने कोटा में। और एक मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका आज आपको आंसर देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। इसको भी छोड़िए, इसको एक सेकंड, इसको भी छोड़ते हैं। वैसे बूंदी राज्य की स्थापना दोस्तों, इसको भी छोड़ते हैं अपन, है ना, क्योंकि इसकी स्थापना वैसे आप सबको पता है कि देवी सिंह ने करवाई थी, देवा ने। इसका आंसर आप लोग बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद आप सभी से रखूँगा। और हाँ दोस्तों, कल आपको जो मैंने क्लास दी थी आपको, कितनी 611 क्वेश्चन की, कितने क्वेश्चन की थी वो क्लास, 611 क्वेश्चन की। ठीक है, आप में से जिन भी भाई बहनों ने PDF बनाई है वो मुझे परसों तक, मतलब 17 तारीख तक, मतलब मुझे सेंड कर देवें, जिन्होंने भी बनाई है। ठीक है, जिन्होंने भी इतिहास, जो मैंने आपको इतिहास की बड़ी वाली वीडियो दी है दोस्तों 5 घंटे वाली, उसकी जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए तो PDF तो आप बना ही लेंगे, नोट्स बनाए तो मुझे आप मतलब फ़ोटो भी भेज सकते हैं, और PDF भेजना चाहो तो PDF भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, अगर नहीं भी बनाए तो अगर आप बनाना चाहते हैं अभी, तो आप मुझे सेंड कीजिए।
आप में से मैंने आपको बताया था कि जिसका मुझे नोट्स अच्छे लगेंगे जिसके, वो मैं आपकी राजस्थान क्लासेस की जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपलोड करूँगा, बाकायदा नाम लिख कर कि ये नोट्स किसने बनाए हैं, ठीक है, और उसकी पोस्ट पर नाम होगा, उस PDF में भी नाम होगा। ज़रूर आप में से किसी भाई बहन ने 2-3 जनों ने मुझे भेजी है, ठीक है, और आप में से अभी तक किसी ने आधे बनाए होंगे या फिर नहीं बनाए या फिर बनाना चाहते हैं तो 17 तारीख तक मुझे सेंड करें। उसके बाद मैं इसको पब्लिश करूँगा आपके लिए कि किसने बढ़िया नोट्स बनाए हैं। और 1-2 ने भेजा है, दिल खुश कर दिया, वास्तव में उन्होंने मेहनत करी है, पढ़ा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर छूमेगी। आपके उज्ज्वल भविष्य की मेहनत करने वाले सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप बड़े बड़े ऐप पर मतलब प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ऐप से ख़रीदते हैं कोर्स वगैरह, कहीं पे आपको मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती क्लास, कहीं पे जो भी है, खैर अपन नहीं बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको निःशुल्क जो कंटेंट दिया जा रहा है, उसके साथ साथ आपको मतलब ये वेब जो अपनी क्लास जो है वो भी मैं आपके लिए डबल करने वाला हूँ। सुबह भी आपको मॉडल पेपर कंप्लीट, उसमें साइंस, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, वो कंप्लीट करके देने वाला हूँ। तो आप सभी बस अपना सहयोग दिखाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। उम्मीद ऐसी करूँगा आप सभी सहयोग दिखाएंगे और मैं आगे आपके लिए 2 क्लास वापस से रेगुलर करने की कोशिश करूँगा। और लिस्ट की रही बात, तो लिस्ट दोस्तों मैं 30 तारीख के बाद आपको दे पाऊँगा। जो अपनी लास्ट की जो लिस्ट आती है ना, जो फटाफट से जो जवाब देते हैं वो वाली टॉप 10 वाली, वो 10 तारीख के बाद आपके लिए वापस से कंटिन्यू कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।